तो मुंबई इंडियंस की टीम ने आज अपनी पहली जीत हासिल कर ली है कि जब भी शुरुआत होती है तो हार के साथ होती है। तो हार के साथ उनकी शुरुआत हुई थी, लेकिन अब उन्होंने अपनी जीत हासिल कर ली है। पहली वो भी उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स को बुरी तरह से हरा दिया है। कोलकाता नाइट राइडर्स की बात करें तो अब तक वो 3 मुकाबला खेल चुके हैं, जिसमें उन्होंने पहला मुकाबला खेला था आरसीबी के सामने, जहां उन्हें बुरी तरह से 7 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था। वहीं उन्होंने दूसरा मुकाबला खेला था राजस्थान रॉयल्स के साथ में, जहां उन्हें राजस्थान रॉयल्स को भी बुरी तरह से हराया था और राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ कोलकाता नाइट राइडर्स ने 8 विकेट से जीत हासिल की थी। लेकिन आज जब वो अपना तीसरा मुकाबला खेलने उतरे मुंबई इंडियंस के सामने, तो एक बार आज उनकी वही हालत फिर से हो गई जो उनकी हुई थी आरसीबी के सामने। तो एक बार फिर से उनको बुरी हार आज मुंबई इंडियंस के सामने हुई। मुंबई इंडियंस की टीम ने इस मुकाबले को 8 विकेट से जीता है और 12 ओवर में ही लक्ष्य को हासिल कर लिया है। अगर हम मुंबई इंडियंस की बात करें, जब वो बॉलिंग करने आए तो पहले ही ओवर से उनकी वो बॉलिंग यूनिट जो सबसे दमदार बॉलिंग यूनिट मानी जाती है वो दिख भी रही थी, क्योंकि अगर हम बात करें तो ट्रेंट बोल्ट ने पहले ही ओवर में उनके खतरनाक बल्लेबाज जो हैं सुनील नारायण उनका विकेट ले लिया था। उसके बाद अगले ही ओवर में दीपक चहर ने खतरनाक क्विंटन डीकॉक को आउट कर दिया। फिर उसके बाद जो रही सही कसर थी उसको अश्विनी कुमार, जो आज उनकी आईपीएल में अपना डेब्यू मैच खेल रहे थे, उन्होंने उनके 4 विकेट लेकर के पूरी तरह से कोलकाता नाइट राइडर्स की कमर तोड़ दी। आज के मुकाबले की बात करें तो इसमें सबसे दमदार जो प्रदर्शन रहा वो रहा अश्विनी कुमार का। हालांकि अश्विनी कुमार को कप्तान हार्दिक पांड्या ने पता नहीं क्यों 4 ओवर नहीं डलवाए, मात्र 3 ओवर ही डलवा कर रोक दिया। अगर शायद उनसे 5वां ओवर भी डलवाते तो हो सकता था कि वो 5 विकेट लेने में भी कामयाब हो जाते, लेकिन कप्तान हार्दिक पांड्या ने उनसे मात्र 3 ओवर ही डलवाया और 3 ओवर में उन्होंने 24 रन दे करके 4 विकेट झटके थे, जो अब एक मुंबई इंडियंस की तरफ से रिकॉर्ड भी बन चुका है। अब दोस्तों अगर हम बात करें कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से, तो कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से कोई भी खिलाड़ी ठीक ठाक प्रदर्शन नहीं कर पाया जिसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। अगर हम स्कोर कार्ड की बात करें तो उनके जो ओपनर बल्लेबाज थे सुनील नारायण, वो तो बिना खाता खोले ही आउट हो गए। उसके बाद अगर हम बात करें क्विंटन डीकॉक की, तो वो मात्र 1 रन बना करके आउट हुए। वहीं उनके जो कप्तान थे अजिंक्य रहाणे, वो 11 रन बना करके आउट हुई। अगर हम कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज की बात करें तो उसमें है अंगक्रिस रघुवंशी, जिन्होंने 26 रन बनाया और वो हो गए अपनी टीम की तरफ से सबसे बड़े टॉप स्कोरर। इसके बाद में कोई भी जो खिलाड़ी था वो बड़ा स्कोर नहीं कर पाया। हालांकि कोलकाता नाइट राइडर्स की जो टीम है उसने आज एक प्रयोग और किया, जो उन्होंने इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में बॉलर को नहीं बल्कि एक बल्लेबाज को लाया, जो थे मनीष पांडे। उन्होंने 19 रन बनाया और 14 गेंद खेली थी, जिसमें उनके बल्ले से 2 चौके और 1 छक्के आए थे। अब अगर हम मुंबई इंडियंस की बात करें, जो उनकी बैटिंग यूनिट थी, तो मुंबई की तरफ से ताबड़तोड़ बैटिंग स्टार्ट हुई, जिसमें रोहित शर्मा आए बैटिंग करने और 12 गेंदों पर 13 रन बना करके आउट हो गए। इसके बाद रॉयन रिकल्टन जो उनके साथ ओपनिंग करने आई थी, वो अंत तक टिके रहे और अपनी टीम को जीत दिला करके ही आउट हुए। रॉयन रिकल्टन की अगर हम बात करें तो उन्होंने 41 गेंद पर 62 रनों की शानदार पारी खेली, जिसमें उन्होंने 4 चौके और 5 लंबे छक्के लगाए थे। इसके अलावा अगर हम बात करें बिल जैक्स की, तो उनकी जो पारी थी वो काफ़ी धीमी रही और वो अपना विकेट भी गंवा दिए। 17 गेंदों पर मात्र 16 रन बना करके बिल जैक्स आउट हो गए। उसके बाद सूर्य कुमार यादव आते हैं और वो स्टार्ट उसी तरह से करते हैं जिसके लिए उनको जाना जाता है। पहले ही गेंद से वो अपना छक्का लगाना स्टार्ट कर देते हैं और पहली गेंद पर 6 लगा करके खाता खोलते हैं और 9 गेंदों पर 27 रन जड़ करके अपनी टीम को जीत दिलाते हैं, जिसमें उनके बल्ले से 3 चौके और 2 छक्के आए थे। तो इस तरह से मुंबई इंडियंस की टीम अपना पहला मुकाबला जीती। इससे पहले मुंबई इंडियंस की टीम भी 2 मुकाबला हार चुकी है। इसमें मुंबई इंडियंस को पहला मुकाबला हराया था चेन्नई सुपर किंग्स ने, वहीं दूसरा मुकाबला हराया था गुजरात टाइटंस ने और अब तीसरा मुकाबला जीत करके वो 6ठे स्थान पर आ गए हैं। वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स की जो टीम है वो अब सबसे निचले स्थान यानी कि 10वें स्थान पर काबिज हो चुकी है।